शरीर के द्वारा कभी अपमान नहीं करूंगी, वचन कोई शब्द अपने पति को गलत हाथ से नहीं बोलूंगी, और मन अपने मन से पति का अहित ना सोचूंगी। बस तीन ही तो काम करना है आपको। आप अनसुईया बन गई, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लो। अपने पति से ईर्षा नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना है। तुम्हारा एक धर्म के प्रसन्न कैसे, वो कार्य सारे करिए। कौन तुम्हें तपस्या करना है? लेकिन ये तो बड़ी कठिन बात है। आप कहेंगे पहले तो वाणी संचय नहीं कर पाती हैं आप लोग। एक थे पति पत्नी एक जगह दोनों, अब जे कैसे बना सकती हैं ब्रह्मा विष्णु का लड़का? वो पति पत्नी थे दोनों, तो ये ग्यास नहीं अभी निकल गई कार्तिक में, देव उठनी ग्यास होती है, गन्ना को मड़वा बनाओ जात, उसमें गाजर भी रखते हैं, मूली भी रखते हैं, बेर भी रखत, भटा भाजी भी रखत, नई भाजी आती है चने की, फिर रात में शंख बजत, देव उठाए जात। वही बात बता रहा हूं। तो एक देवी जी ग्यास का उपास करती थी कई साल से, तो शाम के 4 बजे उन्हें पूजा करना थी। उनके पति महोदय किसान थे, हार गए हुए थे, कोई कमी नहीं थी घर में, सब चकाचक। सुबह 4 बजे चौक पूर के बकरी में वो गाजर मूली सब धर के और गैस की पूजा कर रही थी। अच्छा, पति देवता आ गए हार से, सो नहीं देखो कि हमारे पति आ गए। अच्छा, पति था बहुत समझदार, उसने जैसी हार से आओ तो थको, लेकिन उसने सोचा हमारी पत्नी इस समय गैस की पूजा कर रही, और वे जो है थोड़ी देर और भूखे बने रहे, मान लो कम से कम पूजा तो कर ले हमारी पत्नी भगवान की। सुबह चुपचाप देहरी बाहर ही चबूतरा पे बैठ गए, जब ये पूजा कर लें तो हम भीतर जो पत्नी नहीं देख पाओगे, थे हमारे पति बैठ गए। अब कितनी पति बरताती हम बताओ आपका। अब उनने क्या करो, जब गाजर मूली सब डल रही और अब आरती कर ली, धूप दी गैस को कर लो, ये के बाद क्या बोली, हे गैस माता, इस समय तुम हो और हम तीसरों को नहीं है, पति तो है हार में, हमें 11-12 साल होंगी तुम उपास रात, आज तक हमने तुमसे कछु नहीं मांगो, एक चीज मांग रहे आज। पति तो बैठो, तो नहीं जानी के पति आ गए, तो पति के कान सन के कि हमारा धन है बढ़िया, हम कपड़ा पहराओ, मकान भी बढ़िया है, खाए पिए की घर है, हमको कमी नहीं, जो परमेश्वरी का मांगत के 12 साल हो गए हमने तुमसे कछु नहीं मांगो, आज एक चीज मांगत सो दे दइयो गैस माता। सो पति ने और कान लगाए कि सुने तो का मंगाओ जा हमारी परमेश्वरी, सो बड़े मजे से बहुत जंगला की ओट में कि पत्नी ना देख। बे बोली देखो गैस माता, पति गए हारे और सास भी मोहल्ला में, नंद भी इतने नहीं आवे, सो एक इच्छा पूरी कर दो तो ऐसो उद्यापन करें तुम्हारा धूमधाम से। और का मांगो ने, बोली जय हो मोरी गाजर मूली, सासो अंधरी ननंद हो जाए लूली। बोली महाराज इनके मारे हम परेशान हैं। कल नहीं महाराज इनके मारे बहुत परेशान है, 7 दिन भर चिल्लात रहा, काय बहु फलाने गांव वाली जो कर ले वो कर ले, सुबह से तो करो कि सास तो कैसे अंधरी कर दू तो हमारी, और जब नंद है नहीं बहुत ऐसे होते उसके सुखा कर दू लंगड़ा लूली, जो मांगो। बोली जय हो मोरी गाजर मूली, और सास हो जाए अंधरी ननंद हो जाए लूली। अब पति ने जैसे जो सुनो, गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध आ ही भैया, कोगी मताई का बहना को लूला लंगड़ा कर दे, अंधरा तो गुस्सा ना है, लेकिन बहुत समझदार था वो। क्रोध तो पहला आओ कि हम देखें भैया ने, लेकिन वो बहुत समझदार था, चुपचाप रह गया वो मन महसूस के, और दूर चलो गए। जब इन्हें पूजा उजा कर ली, फिर आए, बोले का है भोजन बन गए का? बोली हाँ बस बनाओते ही। बोले बनाओ, आज बहुत काम करो हार में खेत में। उन्हें जो महसूस नहीं कि तुम्हारी सुन ली बात, कोई बात नहीं, रात बीती सवेरे हो हारे जान लगे द्वादशी का। पत्नी बोली तना हम पराठे राठे बना दे, सो अब दिन भर हार में रहने कलयू करें जा। बोले यहाँ आज हम उपास हैं। पति बोलो कि आज हम उपास हैं। पत्नी बोली आज कहा है, कल तो तुम रहनी है ग्यास। बोले तुम रात ही ग्यास, हम रात द्वादशी। भाई तुम ग्यास रात ही, हम तो द्वादशी रात। तुम्हें नहीं है पता 12-14 साल हो गए, हम बताओ नहीं है को। बोली जो की को पास है। बोले हम तुमसे कब पूछत के ग्यास की को पास है, चबर चबर करती की को पास है काय रात, हमें तो 12 साल। तो आज हम उपास हैं, कछु नहीं खाने पीने, जा रहे हारे शाम के हम अपनी पूजा कर लें, हमारे ज्यादा खटपट न करियो हमारी पूजा में। और पति गए हारे सुबह तो अपने सेठ जी की दुकान से खूब लोग खाए पियो को सामान से छक के खाओ, का भी उपास आते कौन न कौन द्वादशी कौन को पास आ।
शाम के जब बिहार से आए सो एक पिछोरा में इतनो अज्जर झारो बड़ो पाम है पुटरिया में। अज्जर झारो जानती तुम? लट जीरा कातक में जाएगी तो तौन कर दी तुम वो बेहोश जीरे जीरे से, इसी उसका नाम लट जीरा है। इतनो अज्जर झारो परमेश्वर ले आऊ, अज्जर झारो चारो बीच बकरियां पटक दो। पत्नी बोली जौका है, बोली हट खबरदार, हमारे देवता द्वादशी को अज्जर झारो, तुम्हारी गाजर मूली भाजी भट्टा बेर की हती कल ग्यास। बोले हम अज्जर झारो वो द्वादशी को देवता। बोली हाँ। बोली सामान पूजा को हम वो लगा ले। बोले जा तुम भैंस याद न चले आओ, तुम जो काम करो मैं पूजा करन। जानत तो पति की जब सुने है जरूर सुने ऐसी आटा को चौंकों का जरझारी के घेर के पूरो अगरबत्ती फगरबत्ती लगाए और बैठ गए और बोले जा हमें पूजा कर लें दो। तो जानते कि पत्नी लोग के सुने जरूर। तो जब उन्हें देख लो कि ये चली तो गई, लेकिन गई नहीं है भैंस, ये तो मजे से लोग नहीं सब बेकाकार। जय हो मोरे अज्जर झारे देवता, 12 सालें होंगी तुम्हारी पूजा करत करत, एक इच्छा पूरी कर दो। का बोले वे? बोले जय हो मोरे अज्जर झारे मरे ससुर दो सारी। जो मांगो ना, बोले जय हो मोरे अज्जर झारे और मरे ससुर दो हथे उनके सारे। बोले मरे ससुर दो सारी। सो भैया बता तोड़ता आई। बोलिए काका तुम? बोले काका। बोले हमारे भैया ने कब गारो हमारे बाप काहे मर जाए, दो तो भगवान ने काहे मर जाए। बोले तुम काल काका तुम सब सुन लो। तो जय हो मोरी गाजर मूली, सास हो जाए अंधरी ननंद हो जाए लूली, हमारी मताई ने कब गारो बहन ने हैं? अगर हमारी बहन मताई अंधरी लूली कर दी तुम तो हम तो कहा था हमारा अज्जर झारो बहुत सच्चो देवता है, देख लियो मरे ससुर दूर सारे। बोले यहाँ जना करो पूजा। तो बोले तुम तो ना करो। बोली हम ना करें आवाज से गाजर मूली। अब जे कहें कि हम कैसे भगवान जी हम पालक बना के झुला ले, नहीं, वाणी में लगाम लगाना पड़ेगी। 3 प्रकार से आपका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। काये बचन मन पति पद प्रेमा। संकल्प कर शरीर से, वाणी से और मन से, मैं कभी भी अपने पति का अहित नहीं चाहूंगी। फिर देख लो राम ना कृष्ण तुम्हारे दरवाजे पर स्वयं इच्छा पूरी करेंगे, जैसे अनसुईया की। अरे हो सकती है आप लोगों में यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। पृथ्वी पे एक नर्मदा नाम की राजकुमारी थी, एक लड़की नर्मदा, जिसके नाम से आप गए हो। नर्मदा नाम की नदी बहती है। नर्मदेश्वर कंकर कंकर शंकर होता है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो गए हैं कोई? महाकालेश्वर जाइए, त्र्यंबकेश्वर, नर्मदा नदी बहती है वहां। जहां जबलपुर में बहती है भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी। तो नर्मदा जी को इतनी सती थी कि वरदान दिया था शंकर जी ने कि जाओ तुम्हारी नदी में जो पत्थर भी होगा एक, और अगर कोई वहां से उठा के कंकड़ कंकड़ ले आए, मैं शंकर हूं। नर्मदा जी का ले आओ, जैसे आप शंकर जी की कहीं से मूर्ति ले आओ, आपको प्राण प्रतिष्ठा कराना पड़ेगी, पूजन अभिषेक, और आप नर्मदा जी को ककरैये को उठा ले आओ नदी से लेकर ओम नमः शिवाय, बस वो शंकर जी की स्थापना की भी आवश्यकता नहीं होती। किस कारण? सती के कारण। एक सती के कारण। वो सती का लड़की का नाम था नर्मदा, बहुत प्राचीन काल की गाथा है। तो एक बार वो तपस्या में बैठ गई, तप में कुंवारी थी, कुमारी अवस्था में उसने तप किया और कई साल तपस्या में ऐसी लीन हुई, ऐसी लीन हुई तो उसकी तपस्या से वो सदेह स्वर्ग पहुंच गई। कहां पहुंच गई? स्वर्ग, तप के बल पे वो लड़की नर्मदा। जबकि संसार का नियम है स्वर्ग लोग जाते तो है, जीवात्मा जाती है, देह नहीं जाती स्वर्ग। ये केवल योगियों की जाती है, सतियों की, यतियों की। चाहे को मर जाए, शरीर इतने जला दो जात, और जीवात्मा स्वर्ग जाए चाहे नरक। लेकिन नर्मदा ने इतने तपस्या किया, कुंवारी कन्या ने, और जब उसके इष्ट प्रसन्न हुए, बेटी नर्मदा क्या चाहती हो? बोले आज तक कोई सदेह स्वर्ग नहीं गया है और मैं सदेह स्वर्ग जाना चाहती हूं, मैं दे के। उन्होंने कहा जाओ तुम्हें अनुमति है, देखाओ सदेह स्वर्ग। अब नर्मदा गई देवलोक, स्वर्ग मतलब जहां राजा इंद्र है। इंद्र ने एक राजकुमारी तपस्विनी को अपने यहां देखा, उठकर स्वागत किया, सुंदर अपने देवलोक के सिंहासन पर बैठाया और नर्मदा ने इंद्र से सत्संग किया, बातचीत। और जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई बातचीत की, तो नर्मदा जब अपने मृत्यु लोक को चली, अपने घर को, पृथ्वी को,
तो इंद्र ने क्या कहा अपने नौकरों से, दासों से, बोले सुनो, आज तक संसार का नियम है, यहाँ केवल जीवात्माएं आती हैं और ये तपस्विनी है, इस कारण स्वर्ग तप के बल पे आ तो गई, लेकिन जिस आसन पर ये बैठी थी आसन पवित्र हो गया है, अपवित्र देवलोक का, इसलिए इसे पवित्र करना है, इसको सब मंत्रों के बल से पवित्र करिए। ये सुन लिया नर्मदा ने, तो फिर लौट पड़ी वो, कहा इंद्र क्षमा करना, मैं तो एक तपस्विनी हूं, और अगर मैं आपके देवलोक में सिंहासन पर, तो अपवित्र कैसे हो गया? बोले देवी क्षमा करना, हमारे देवलोक का नियम है, सदैव कोई स्वर्ग नहीं आता है, और तुम जिस आसन पर बैठी हो वो इसलिए अपवित्र हो गया क्योंकि तुम तपस्विनी तो हो, अभी तुम पतिव्रता नहीं हो। जैसे मृत्युलोक में स्त्री का जन्म लेने के बाद जब तक ये देवी अपने पति की नारी सेवा ना कर ले तब तक वो देवलोक की अधिकारिणी नहीं बनती है, लेकिन तुम तप के बल पे आ गई। अब नर्मदा चौंकी तो बोली देवराज इंद्र एक बात बताओ, मैं किसे बनाऊंगा अपना पति, और मैं ये भी संसार में दिखा दूंगी पतिव्रता क्या होती है, अभी तपस्या की है, मैं पति की काया से, मन से, वाणी से सेवा भी करके दिखाऊंगी। तो इंद्र बोले एक काम करो, तुम मृत्युलोक में जाओ और एक फूलों का गजरा बनाना रात्रि में, और बड़े सुबह वो गजरा हार लेके निकलना, और सबसे पहले जो तुम्हें दिख जाए उसी को अपना पति बना लेना, और फिर करना पतिव्रत धर्म का पालन। नर्मदा ने कहा अवश्य। नर्मदा अपनी कुटिया में आई जहां तप करती थी, फूल इकट्ठा किए और पुष्प इकट्ठा करने के बाद उसने बढ़िया पुष्पों का एक हार बनाया, और जैसी सुबह हुआ उसने स्नान ध्यान किया, हार उठाया अपने हाथ में वो, और पति की खोज में निकल पड़ी। वो अपनी कुटिया से कुछ ही दूरी पे पहुंची तो उसके कान में किसी के कराहने की आवाज आई, कोई करा रहा है। और एक नियम है, जो संत होते हैं और जो तपस्विनी स्त्रियां होंगी, वीर पुरुष होंगे या कोमल हृदय वाले, वो किसी की चीख कराह सुन नहीं सकते, उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। तो चली थी तो नर्मदा सुबह पति की खोज के लिए, लेकिन जब कान में कराह की आवाज पड़ी तो नर्मदा ने कहा मेरे कान में यहां से कौन आवाज आ रही है, कोई दुखी पड़ा है, हमें लगता है दुखी आ रहा है। सो उसके पांव अपने आप उस तरफ मुड़ गए और वहां देखा एक अंधे, उनका नाम था कौशिक मुनि। अंधे थे, शरीर में कई जगह घाव हो गए थे, भूखे प्यासे पड़े थे, हाय कोई भोजन दे दो, बचाओ। नर्मदा पहुंच गई सामने। अब उसको याद आया कि इंद्र ने कहा था कि सबसे पहले जो तुम्हें मिल जाए वही तुम्हारा पति होगा, और जी अंधे बाबा दिख गए तो इंद्र के कथानुसार तो यही मेरे पति हैं। यह है पतिव्रता का धर्म। नर्मदा ने तुरंत उन अंधे मुनि के गले में माला डाल दी। माला पड़ी तो कौशिक मुनि अंधे बोले कौन है, मेरे गले में किसने माला डाली? वो चरणों में स्वामी मैं आपकी दासी हूं, आज से पत्नी नर्मदा। कौशिक ने रो के कहा देवी क्यों अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रही हो, मैं आंखों से अंधा हूं, शरीर से घाव है मेरे, मैं चल सकता नहीं ढंग से, मैं स्वयं तो भीख मांग के भोजन जिसने करा दिया कर लेता हूं, और पति का धर्म बड़ा कठिन है, मैं तुम्हें कहां से भोजन कराऊंगा, कहां से गृहस्थी लाऊंगा, इसलिए जाओ देवी अंधे को छोड़ो, कोई सुंदर जवान हृष्ट पुष्ट पति की खोज करो। नर्मदा बोली स्वामी ऐसा ना कहें, जीवन में एक बार पति मिलता, आप मेरे पति मिल चुके, आप ही मेरे सर्वस्व। पकड़ा हाथ उन अंधे मुनि का, अपनी कुटिया में ले आए, उनको नहलाया धुलाया, ऋषियों मुनियों से दवाई पूछे, जो जड़ी बूटी को लेप करे, यानी साल ही भर नहीं बीता नर्मदा के पति उसने इतनी सेवा की कि उनके सब घाव खत्म, कंचन सी काया हो गई। जवान थे वो तो घाव थे शरीर में, अंधे थे, तो आंखों की रोशनी भर नहीं आई, बकाया वो बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो गए। अपना कन्न ले आए जंगल से, पहले पति को भोग लगा दे, उन्हें रोज स्नान कराए, उन्हें भोजन कराए, इस प्रकार काफी समय बीत गया। एक दिन जब कौशिक मुनि हृष्ट पुष्ट हो गए, साल डेढ़ साल बाद, तो बोले प्रिय मेरी एक इच्छा है, जब तुम मेरी जीवन संगिनी बन गई हो तो मेरी एक इच्छा है, तीर्थाटन करवा दो देवी, मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं, तीर्थाटन करवा दो देवी, मैं प्रभु के धाम देखना है,
मथुरा वृंदावन अरु काशी इन सब की यात्रा करना है। मेरी इच्छा है देवी, जब तुम मेरी जीवन संगनी बन गई हो तो मैं तीर्थ यात्रा कर लूं। नर्मदा ने कहा स्वामी जैसी आपकी आज्ञा, चलिए। उसने अपना झोला झंडा कंधे पे लिया, अंधे पति का पकड़ा हाथ, वही अयोध्या, ये फलाना, ये कांची, अवंतिका, रोज नए नए तीर्थ कराती जाए, चली जाए। एक दिन रात्रि का समय था, पहले रात्रि में भी यात्रा चलती थी, तो अपने अंधे पति का हाथ पकड़े नर्मदा चली जा रही है। अंधे पति का हाथ पकड़े और नर्मदा चली जा रही है। और रास्ते में मांडव नाम के मुनि तप में लीन थे। कौन मुनि? मांडव। नेत्र बंद किए समाधि लगाए एक वृक्ष के नीचे बैठे, तो वहीं से थी रास्ता तीर्थयात्रियों की। तो नर्मदा ने तो देख लिया कि एक मुनि बैठे, लेकिन जैसा मैंने बताया पति थे अंधे, तो हाथ पकड़े थी, बड़े मजे से निकाला। लेकिन कौशिक मुनि नर्मदा के पति का एक पांव मांडव मुनि को लग गया, उनकी समाधि हो गई भंग और नेत्र खुल गए। और जैसे ही नेत्र खुले इतना क्रोध आया, जल का किया आचमन, सीधा श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जिसने समाधि को भंग किया वह करनी का फल पाएगा। सूर्योदय होगा जैसे यमलोक चला वह जाएगा। जिसने मेरे शरीर को छू के मेरी समाधि को भंग किया है, मैं उसे श्राप देता हूं, जैसे सूर्य का उदय होगा मर जाएगा। अरे इतना सुना, नर्मदा मांडव मुनि के चरणों में गिर पड़ी पति का हाथ छोड़कर। हे संत, आप तो दया के अवतार हैं, संत कभी किसी को श्राप नहीं देते। और मुनिवर सत्य तो यह, मेरे पति अंधे हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता है, इनने जानबूझकर आपको लात का स्पर्श नहीं किया है। मुनिवर, मेरे पति हैं अंधे, इसलिए धोखे में पांव लग गया। आप इतना बड़ा श्राप ना दें, मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे ये सब जीवन हैं, इनके बगैर मेरा जीवन कैसे कटेगा। लेकिन मांडव मुनि बोले देवी, धनुष से निकला हुआ बाण और तपस्वियों सतियों के मुख से निकली वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। अब तो सूर्योदय होगा और तेरा पति मर जाएगा। नर्मदा बहुत गिड़गिड़ाई, चरणों में प्रणाम किया, रोई, लेकिन मुनि बोले नहीं, श्राप वापस हो ही नहीं सकता। आ गया सती को सत का तेज, ये है आपकी शक्ति। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। ध्यान से तुम लोग सुनना चाहिए, लोग ना सुने ये कथा इतनी। तुम सुनोगे तुम कुआ बैठी, तुम्हें में सीता है, तुम्हें में राधा है, तुम्हें में अनसुईया है, तुम्हें गार्गी है, तुम में गौतमी है, तुम में नर्मदा है, लेकिन पहचानो ऋषियों ने तुम्हें सबसे आगे स्थान दिया है हमारे शास्त्रों में। आप चाहे रामायण पढ़ें, ग्रंथ पढ़िए, रामायण लिखी गोसाई जी ने, क्या लिखा? वर्णा नाम और संज्ञा नाम रसा नाम छंदसामपि। रसना है पत्नी और छंद होता है पति। तो कहीं छंदसामपि रसना लिखते नहीं, वर्णाना और संज्ञानाम रसानाम, पहले पत्नी को रसना फिर छंदसामा पियो। आगे फिर लिखा मंगला नाम चक्रतारौ वंदे वाणी विनायक। पहले वाणी पत्नी फिर विनायक बाद में। फिर आगे देखिए भवानी शंकरौ, शंकर भवानी लिखते नहीं, पहले भवानी फिर शंकर। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ, पहले श्रद्धा पत्नी फिर विश्वास को लिखा गया। और आगे देखें सीताराम गुणग्राम, राम सीता गुणग्राम लिख सकते थे नहीं, क्योंकि शक्ति पहले है पुरुष बाद में। तो क्या लिखा? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणव।
पहले सीता फिर राम लिखा, पहले भवानी फिर शंकर लिखा, पहले श्रद्धा फिर विश्वास लिखा। यानी तुम्हें आगे हमारे ऋषियों मुनियों ने स्थान दिया है सदैव, क्योंकि तुम शक्ति का तेज हो, पुंज हो। अपने को पहचानना आपके लिए आवश्यक है। बस सुबह उठते हैं, गांव के लोग क्या कान लगत, भैया जय जय सीताराम, महाराज जी हमसे हमारे चेला, महाराज सीताराम, गुरु जी सीताराम, कह जो कह दे करे, कक्का राम राम सीता, काद को भैया उठाओ हाथ। जब सुबह उठा तो अपने से बड़े बूढ़ से आप सीताराम करते हो तो क्या कहते हो, कक्का सीताराम, ये सुना क्या क्या बोलो, कक्का राम सीता, क्यों नहीं कहते? पहले सीता फिर राम, पहले राधा फिर श्याम। अबे आपके गांव में नाम हुए, सीता शरण नाम हो सका, शरण सीता बताओ को है कोई को नाम? राधे श्याम नाम हुए, श्याम राधे है नाम, सिया राम नाम हो सकते, राम सीता है नाम। बोले भैया जी भवानी शंकर आजाद, भवानी शंकर कह दो, शंकर भवानी है को नहीं, पहले शक्ति फिर पुरुष का अवगम कराया गया शास्त्रों में। वो शक्ति हो आप लोग, तब तो तुम्हें सबसे पहले नहीं। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी से मिलने कुछ विदेशी लोग आए। स्वामी विवेकानंद, आप लोग नहीं समझ पा रहे, ये बैठे स्वामी विवेकानंद इतिहास में बहुत बड़ी शक्ति हो गई अपने भारत की। स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका में जीरो पे बोले थे, जबकि जीरो का कोई उनको इसलिए कि भारत को आदमी नंबर न ले जाए, तो जब वो संत जी गए अपने यहाँ के वहां अमेरिका विदेश में, तो उन्हें बोलने के लिए जीरो दिया गया, 48 घंटा बोले थे जीरो पे, जीरो पे, इतने विद्वान थे। तो एक बार उनसे कुछ विदेशी लोग मिलने आए, भारत में बातचीत होने लगी। बोले आपके देश ने क्या क्या विकास किया? स्वामी जी बोले भैया हमारे देश में तो पहले ही से विकास रहा, सनातन से हमारा देश विकासशील है। अरे बोले स्वामी जी आप कह देते हो, आप लोग भारतवासी, हमारे यहाँ देखो अमेरिका में एटम बम बन गया, फलाना ये किया वो किया, तुम्हारे भारत देश में तो कोई बम ही नहीं, उस समय भारत में कोई बम नहीं बने थे एटम बम वगैरह। बोले हमारे यहाँ एटम बम बना है, तुम्हारे भारत में बना है? स्वामी जी यहाँ से बोले तुम्हारे अमेरिका में कब बना है एटम बम? बोले अभी हो गए 5-10 साल। बोले बस क्या बने? विदेशी बोले महाराज क्या बने स्वामी जी, एक ही तो बड़े मुश्किल में विज्ञान को ने कई सालों की खोज में बना पाया। बोले यही मैं तुम कह रहे अमेरिका ने विकास कर लिया विदेश ने, हमारे भारत देश में तो जब से सृष्टि है तब से एटम बम बन गए थे घर घर। आप विदेशी चौंके, घर घर? बोले हाँ। विदेशी बोले कि एटम बम तो प्रयोगशाला लगत बड़ी होते तब बनाते ऐसे घर घर। बोले नहीं नहीं तुम्हारे ते लगत विदेश में, हमारे भारत देश में हर गांव में, हर शहर में, हर घर में, कोनो घर में 2 एटम बम, कोनो में 4, कोनो में 3, सब में धरे 2-2 4-4। तुम भी बड़े चक्कर में पड़े। बोले स्वामी जी आप तो हंसी कैसी बात कर रहे हैं? बोले छे एक बात बताओ, सो तुम्हारा एटम बम क्या करता है? विदेशी बोले एटम बम को अगर कोई छुए, उसकी तोड़ मरोड़ करे, उसका गलत प्रयोग करे, वो विस्फोट हो जाता है, नष्ट कर देता है। बोले तो ऐसी तो हमारे थे एटम बम, इतने जाने कितने? बोले दिखा एक का। स्वामी जी बोले चलो चाहे जौन घर में घुस चलो। तो बोले बता, बोले तब देखना आप देवियों क्या बोले भैया श्रोताओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारी भारतीय नारी ही एटम बम है, तुम तो एक बनो। हमारे भारत में जिस घर में जितनी महिलाएं हैं समझ लो उतने एटम बम में रखे, क्योंकि जो काम तुम्हारा एटम बम करता है वो हमारी भारत की नारी करती है। और क्या बोले? बोले फर्स्ट एटम बम इज द सीता। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि हमारे भारत में त्रेता में बन चुके थे, त्रेता में सबसे पहला एटम बम सीता था। पता है तुमको रावण ने कितना अत्याचार किया, ऋषियों मुनियों का खून लिया बचा रहा है, संतों को मारा बचा रहा, अन्याय किया लेकिन जहां वो एटम बम रूपी सीता को छुआ उसने, वो लंका ले गया एटम बम। ऐसा एटम बम विस्फोट हुआ कि रावण की नाश हो गई। आप चौंके विदेशी। और बोले सेकंड एटम बम इज द द्रौपदी। और इसके बाद भारत में दूसरा एटम बम का काम हमारी द्रौपदी ने किया। दुर्योधन ने दुनिया का न्याय पांडवों के साथ किया, बचे रहे, लेकिन जिस दिन भरी सभा में एटम बम की साड़ी एटम बम को छुआ है बस
साड़ी खींचना चाहिए। उस दिन से तुम्हें पता है एटम बम ऐसा विस्फोट हुआ कि कौरवों की नाश हो गई। और बोले तुम्हें विदेश नहीं, तुमने हमारे देश में शासन किया, गुलाम बनाया। कब तक करते रहे? जब तक एटम बम से नहीं टकराए। आप इतिहास पर जहां से बोले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रूपी एटम बम पे तुमने चाहा कवर करना, एटम बम हो गया विस्फोट, तुम्हें हमारा देश छोड़ के भागना ही पड़ा। सोई चरणों में गिर पड़े वो विदेशी स्वामी जी के, मान गए। बोले तो हमारी भारतीय नारी ही एटम बम है। वो शक्ति हो तुम लोग। बड़े बड़े संत महात्मा योगी यति राजा महाराजा सब डरते थे कि और जा जिससे टकरा जाओ। मंदोदरी ने यही तो कहा था रावण से कि सुनो तुमने बहुत पाप करे जो एटम बम ले आए। इसलिए कहां इशारा दिया उसने? बोले जो चाहे से आपने कल्याणा, जो चाहे से आपने कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सुजस सुमति शोभे गति शोभे नाना। तो देखना रे भी कहां ध्यान दिया, श्रोताओं आप लोग भी ध्यान देना। गोसाई जी ने कहां संकेत दिया है एटम बम के? सो पर नारी, एक तो परनारी से दूर रहो, विशेषकर कहां देखो उसको। सो परनार लिलार गुसाई, लिलार लिखा, क्यों लिखा लिलार हम बताते हैं आपको। परनारी का लिलार। सो परनार लिलार गुसाई, तजौ चौथ चंदा की नाई, तजौ चौथ चंदा की नाई, तजौ चौथ चंदा की नाई, तजौ चौथ चंदा की नाई। कहा माता बहनों लिखा? आपके यहाँ लिखा। बोले सो परनार लिलार गुसाई। लिलार, लिलार का ही लिखो। अच्छा बताओ तुम्हारे लिलार में का है? सब जनी तो बैठी। लिलार जो है, लिलार में मांग भरी है लाल हरी। अच्छा लालई गाय भरते हैं क्या? करिया भल्ले को हरीरी भल्ले नहीं, मांग सिंदूर लालई क्यों भरती हो? तुम्हें नहीं है मालूम, हम बताए देते हैं। सो परनार लिलार, जहां खतरा होत ना उते लाल निशान बनाओ जाते। जहां जहां जैसे बिजली को अब जाओ, जहां पावर हाउस धरो हुए उते काले खो रहा। अबे देखिया तुम्हारे गांव में, गांव के जहां बाहर ट्रांसफार्मर धरो हो या पावर हाउस, नहीं खतरा होते लिखो रहा 440 वोल्ट। वो अंग्रेजी में लिखो जा डेंजर, हिंदी में लिख दे खतरा। और लाल पुतोरा पुलिस, चाहे यूपी की हो, चाहे एमपी की, चाहे गुजरात की, आंध्रा की, ड्रेस कैसा हुए, लेकिन पुलिस खतरा हो तो लाल टोपी में इतनी कलगी लाल ही रात के दूर से देख लो बस कनाव काट जाओ, लाल निशान खतरे का निशान। जहां जहां खतरा मिले लाल निशान लगाया जाता है। सो परनार यानी पावर हाउस उधर चिपक जाओ, अगर कहूं करंट में लग गो तो बस ऐसे करो चले जाओ, देर नहीं लगने। इससे पहले ही लिख दे डेंजर 440 वोल्ट खतरा, दूर रहो। पुलिस जात हो उन्हें जान दो, करन दो काम, लाल निशान वो पहले ही बता के हम लाल निशान वाले हैं, अपना काम करो। डेंजर खतरा। अस्पताल में ऑपरेशन हो तो आज एक सिस्टम हो गया, अस्पताल में ऑपरेशन हो, अब रेलगाड़ी चलत दो झंडी होती गार्ड के पास, एक हरीरी लाल। हरीरी अगर दिखा दे ड्राइवर गाड़ी बढ़िया जा रही, अगर लाल झंडा दिखा दो समझ लो खतरा है पटरी पे, लाल निशान खतरे का निशान। अस्पताल में मरीज को ऑपरेशन हो, अंदर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे, बाहर दो बल्ब लगे हो जहां घर के लोग बैठे, एक हरीरो एक लाल। अब घर के वो ये देखत रात हरीरो अगर जलत रहो समझ लो ऑपरेशन सफल हो रहो, अगर लाल बल्ब जल गया तो अपने आप जान लेते मरीज के परिवार के कि हम मरीज नहीं, लाल निशान खतरे का निशान। तो समझ लो लाल मांगे ही से भरी जात कि तुम देवियों खतरे को निशान है बैठी। 440 वोल्ट डेंजर, 440 वोल्ट को निशान दोगो। सो परनार लिलार गुसाई ओ तजो जोत चंदा की नाई। तो तुम में तो इसलिए हम भैया अपने स्रोतन से कहा कि कभी भी जे कहीं मिले देखे प्रणाम चाहे कर लो, लेकिन सो इनको लिलार देखो कि ये क्या लगा है, यानी ये इशारा देता है कि हम 440 वोल्ट आजाद खतरा आ जा रहे, सियावर रामचंद्र की हो जाओ देर न लगे। तो आप में बहुत बड़ी शक्ति है देवी। हमारा हमने ऋषियों ने कहा है
दुर्गा सप्तशती में कहा यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आज नर्मदा इतनी पतिव्रता थी कि जब मांडव मुनि ने श्राप दे दिया कि सूर्योदय होगा तेरा पति मर जाएगा, तो पहले वो गड़गड़ाई, क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि बोले तो मरेगा। तो बोली सुनिए महाराज, मैं भी एक सती हूं, अगर आप तपस्वी हैं तो मैं सती हूं, मेरा भी वचन सुनो। और उसने अपने पति के कमंडल से लिया जल, किया आचमन, और बोली अब सूर्य उदय होते ही मेरे पति का मरण है, तो नर्मदा से प्रतिज्ञा करती है मेरा वचन अमिट सदा रखना दीन दयाल, और आज से सूर्य उदय होगा नहीं, आ न सकेगा काल। तो जाओ, ये सती भी कहती है हे सूर्य आज से तुम धरती पर निकल नहीं जाना। बस कर दिया उसने, आज से सूर्योदय होगा ही नहीं। बताइए ये ताकत है आपकी। अब रात ही की रात बीतने लगी, कई दिनों की महीनों के महीने बीत गए, दिन हो गई ना, सूर्य निकले ही ना, सूर्य नहीं निकल रहा है श्रोताओ। रात्रियां ही रात्रियां चल रही हैं, रात्रियां ही रात्रियां चल रही हैं, सूर्य का उदय ही नहीं होता है। परिणाम स्वरूप जीव जंतु जलचर, अरे बहुत बड़ी सृष्टि है, थोड़ी थोड़ी है सृष्टि। जलचर थल चर नभुचर नाना, जलचर थल चर नभुचर नाना। जल में रहने वाले जीव, थल में रहने वाले जीव, आकाश में उड़ने वाले जीव, सब हाय हाय चिल्ला उठे। आपको पता है अगर 4-6 दिन सूर्य का उदय ना हो तो हम और आप घबरा जाते। बोलो घबराते कि नहीं घबराते? अभी जिस दिन भागवत की कलश यात्रा हो रही थी तो सब लोग हमारे साथ क्या कह रहे थे, बोले महाराज भगवान तो अब सूरज निकाल लें, अच्छे से भागवत हो जाए, मेला महोत्सव हो जाए हमारा नहदोरा का। अब 2 दिन से 3 से धूप कितना चैन मिल रहा है। और जब महीनों सूर्य ना निकले, 4 महीने बीत गए सूर्य निकले ना, जीव जंतु मरने लगे। नर्मदा की प्रतिज्ञा से सूर्य नहीं निकल रहे, उदय नहीं हो रहा पृथ्वी। सारे जीव तड़पने लगे, मृत्यु को प्राप्त होने लगे, सारे संसार में हाय हाय मच गई। जलचर थलचर नभचर नाना, जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना, ये जड़ चेतन जीव जहाना, ये जड़ चेतन जीव जहाना। हाय हाय मच गई। अब सब देवराज इंद्र के पास गए, देवता कहा हे राजा इंद्र ये क्या हो रहा है संसार में, अगर सूर्य भगवान क्यों नहीं निकल रहे, अगर ये 4 से 10 दिन और ना निकले तो विनाश लीला प्रारंभ हो जाएगी। सब देवता सूर्य भगवान के पास गए, हे भगवान भास्कर भुवन भास्कर आप क्यों नहीं पृथ्वी को आलोकित कर रहे हैं, संसार में प्रकाश आपका काम है प्रकाश बनाना, क्यों नहीं प्रकाश फैला रहे। सूर्य ने कहा मैं नहीं निकल सकता हूं पृथ्वी पर, मैं नहीं निकल सकता। क्यों? बोली इसलिए एक सती ने मुझे बांध दिया अपने सतीत्व के बल पर, एक सती ने मुझे अपने सतीत्व के बल पर बांध दिया है। मैं जानता हूं अगर मैंने सती की अवज्ञा की और धोखे से भी मैंने उदय हो गया, मैं टपक जाऊंगा, मैं सदा को नष्ट हो जाऊंगा, फिर क्या करोगे बताओ। इतना डर है आप लोगों का देवी। हाँ अगर तुम मुझे संसार में देखना चाहते हो तो सती ही कृपा कर सकती है, उनके पास जाओ। अब देवता नर्मदा के पास आई, जहां वो अपने अंधे पति को सहारा दिए उसी दिन से बैठी थी। देवता बोले देवी नर्मदा तुम बहुत बड़ी सती हो, लेकिन जरा विचार करो अगर कुछ दिन सूर्य भगवान और ना निकले तो संसार में तो हाय हाय मच जाएगी। नर्मदा ने कहा देवताओं ये संसार बड़ा स्वार्थी है, जब जिसका काम बनना होता तुम देवता इसलिए आ गए हो कि संसार का हित बने, लेकिन मेरा हित तो मेरे पति के द्वारा है। मेरा श्रृंगार, मेरा संसार, मेरा जीवन केवल मात्र मेरे पति है।
मैं सूर्य को अर्घ नहीं दे सकती। जब सूर्य को अर्घ दूंगी मेरे पति ही चले जाएंगे तो मेरा क्या बचा, मुंह दो आंख कतऊ को नहीं। अब देवताओं ने कहा किसकी शरण में जाए। याद आया जिस समय नर्मदा का अपना सतीत्व था उसी समय माता अनसुईया अपने सतीत्व के रंग में परिपक्व थी। बहुत बड़ी सती थी, नर्मदा से श्रेष्ठ सती अनसुईया, वही जिनने दो लाइनें बता रहा हूं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर को छोटे छोटे बालक बना लिया था। माता अनसुईया ने घाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया जी ने घाल दियो पालना, माता अनसुईया ने घाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। ये है शक्ति देवी हो तुम आई। एक तुम जैसी अनसुईया ने क्या किया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को छोटे छोटे बालक बना लिए और काहू को मैया निज गोद में बिठाती हैं। काहू को मैया निज गोद में बिठाती हैं। काहू को मैया पलने में झुलाती हैं। काहू को मैया पलने में झुलाती हैं। तीन लोक बस जिनके आज बने बालना, तीन देव बस जिनके आज बने बालना। तीन लोक बस जिनके आज बने बालना। तीन लोक बस जिनके आज बने बालना। झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। माता अनसुईया ने घाल दियो पालना, माता अनसुईया ने घाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। तो देवता जब नर्मदा ने नहीं सुनी पुकार सती ने तो अनसुईया जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। अनसुईया ने कहा हे देवराज इंद्र, हे संत भक्तों, आज मेरे आश्रम पे। कहा देवी विषम परिस्थिति बन गई। आप तो देख रही हैं कि नर्मदा सती के कारण सूर्य का महीनों बीत गए, उदय नहीं हो रहा है। एक सती को सती ही समझा सकती है, नहीं संसार में विनाश प्रारंभ हो जाएगा। अनसुईया ने के पति अत्रि ने कहा जाओ देवी देवताओं की मदद करो। अनसुईया चली देवताओं के साथ, जहां नर्मदा बैठी थी वहां आई। नर्मदा ने जो महान सती अनसुईया को देखा, उठी चरणों में आइए माता जी, आसन दिया, साष्टांग प्रणाम किया, सिर पे हाथ अनसुईया ने फेरा। बेटी नर्मदा संसार का कल्याण करो, ये जीव जंतु मर जाएंगे। सूर्य अगर कुछ दिन नहीं निकला, सब देखो पशु पक्षी गिरने लगे, तुम क्यों कारण। कहा माता तुम जानती हो, तुम स्वयं एक सती हो। एक सती का तो संसार उसका पति होता है, और इन मांडव मुनि ने श्राप दे दिया है कि सूर्य का उदय होगा, मेरे पति मर जाएंगे, तो मैंने सूर्य को रोक दिया। अनसुईया हंसी बोली इसीलिए मैं आई हूं, तू अर्घ दे दे बेटी, तू सती है और मैं सती। मांडव मुनि ने कहा कि सूर्योदय होगा तेरा पति मरेगा, और तूने सूर्य को रोक लिया, तो ये सती भी है, मैं प्रण करती हूं। और अनसुईया ने किया जल का आचमन और बोली दे दे बेटी सूर्य को अर्घ। अनसुईया का वचन है, दे दे तू अर्घ अब सूरज को, तेरा अनिष्ट ना हो पाएगा। और भगवान भानु निकलेंगे पर तेरा पति नहीं मर पाएगा। भगवान भास कर निकलेंगे पर पति नहीं मर पाएगा। नर्मदा को विश्वास था कि तो महान सती है, मां अगर आप ऐसा कहती हो मैं अर्घ देती हूं। नर्मदा ने कहा हे सूर्य देवता, आज आप मेरे बंधन से मुक्त हैं, संसार को आलोकित करिए। सूर्य भगवान श्रोताओं निकल आए और कौशिक मुनि भी नहीं मरे।
बल्कि देवताओं ने प्रसन्न होकर नर्मदा के पति को अश्विनी कुमारों ने नेत्रों की ज्योति प्रदान कर दी और देखने भी लगे उनके पति। यह है आपके पतिव्रत धर्म का प्रभाव। अब आई समझ में आपकी? आपको घर तो नहीं छोड़ना है। हम लोगों के लिए तो बड़े नियम है, इनके बोले मंगलवार को सिंदूर इतने चढ़ाओ, ये करो तब ये ग्रह मिटेगा बात। और तुम्हें कितना सरल उपाय, काय वचन मन पति पद प्रेम, अपने ही घर में रहो, पति का बस एक संकल्प कर लो कि हम वाणी से निरादर नहीं करेंगे, कभी मन से पति का हित नहीं सोचेंगे और कभी शरीर से पति का अपमान नहीं होने देंगे। बस तुम्हें तो अनसुईया जैसी रुक्मिणी की आप कथा सुन रही, लेकिन अब ये सबसे पहले तो वाणी में खतरा है। अनसुईया अब आजकल तो ऐसी अनसुईया बैठी, इतनी बड़ी पतिव्रता बैठी कि पति मान लो नौकरी करत या व्यापार करत, अब वे बोली सुनो जैसे कहूं गलती कर दी तो पति ने मारो नहीं है, आजकल मार तो सकती है ना, वैसे भी ये गलत है। और शायद कहूंगा पति हाँ आई जात गुस्सा, अब जैसे मुंह चल लो ज्यादा, पत्नी तुम बहुत मुंह चलाओ तुम, अब चुप हो जाओ, सो क्या करो तो हम जी है पतिव्रता अनसुईया आजकल। सो पति ने कि अच्छा नहीं सुन नहीं, बिल्कुल हम बताओ जात हम, अब बोले क्या करो मारो का, अब मारो नहीं है पति ने, बोले क्या तुम मुंह चलाओ तो मारे, तो बेका कहती हैं आज के हमसे, बोले असल के हो तो जेठाड़ी मारो भाई, असल के हो मारो, फिर हम बताओ। अब लो बताओ असल को बना तो 20 साल का जात सी दो जरो कि नहीं जरो, और न तो जे है पतिव्रता जे है तुम्हारा धर्म। अरे अगर पति गुस्से में मारो तो कह रहे हो कि तुम बहुत बोली असल के हो तो मार के तो देखो तो या तो असल के बनो तो 20 साल का बस तैयारी कर लो, नहीं दोगला तो बने बनाए, उन्हें तो कह दियो असल के हो तो मारो। अब बताओ तुम्हें कौन सा सूरज का रोक लिया तुम, कौन सूरज रोक पाओ ना रोक पाओ। अरे अपनी शक्ति को पहचानो, तुम भारत की नारी हो, बहुत शक्ति है आप में, कुछ ना तपस्या करना है ना घर छोड़ना, घर में ही रह गए। काय वचन मन पति पद प्रेमा, जिसके साथ विवाह हो गया बस समझ लो जीवन साथी मिल गया, अब वो कैसा भी हो आपका काम है उसके साथ कदम पे कदम मिला के चलना, उसके सुख में सुखी होना, उसके दुख में दुखी होना, यही आपका धर्म है। रुक्मिणी महान पतिव्रता थी। जब उसके भाई रुक्मी ने, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब दुष्ट रुक्मी दुष्ट शिशुपाल के साथ रिश्ता तय करके आ गया, यहाँ विवाह की तैयारियां होने लगी, भीष्मक दुखी हैं क्योंकि वो जानते थे मेरी बिटिया रुक्मिणी शीलवान है, गुणवान है, सत्य का पालन, और ये दुष्ट के साथ रिश्ता मेरे पुत्र ने कर दिया, कैसे जीवन गुजारे, लेकिन मजबूर थे, बुढ़ापा था। रुक्मिणी ने अन्न जल का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो 8 वर्ष की अवस्था में जो कथा सुनी वो प्रण कर लिया था, क्या तो मेरे पति कृष्ण होंगे अन्यथा आजीवन कुंवारे बिता दूंगी, लेकिन कृष्ण के अलावा सपने हूं आन पुरुष जग नाही, जैसा पार्वती जी का प्रण था कि जन्म कोटि लग रगड़ हमारी और बरम शंभु नत राम, जन्म कोटि लगे रगड़ हमारे, बरम शंभु नत राम कुमारी, बरम शंभु नत राम कुमारी, बरम शंभु नत राम कुमारी। आज द्वापर में वही प्रण रुक्मिणी का है, या तो कृष्णपति ने प्राणों का त्याग, लेकिन उसकी वेदना को कौन जाने, एक भीष्मक के अलावा और कोई नहीं जानता। एक प्रिय सखी थी रुक्मिणी की, बहुत प्रिय सखी, बचपन से सहेली। तो जब उस सखी ने कहा कि रुक्मिणी तुम्हारे तो विवाह की तैयारियां कुंडनपुर में हो रही हो, तुम उस दिन से दुखी हो रही हो, सूखती जा रही हो, अन्न नहीं ग्रहण कर रहे हो, आखिर बात मुझे तो बताओ। रुक्मिणी लिपट गई, अपनी सखी से रुदन किया, हे सखी मैंने बाल अवस्था में कृष्ण को अपना पति मान लिया था कि अगर मैं किसी की संसार में पत्नी बनूंगी तो द्वारिकाधीश कृष्ण की। अब तुम जानते हो मैं पतिव्रता हूं, पतिव्रता एक बार पति का चयन करती है जीवन में, और मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ रिश्ता कर दिया, तो या तो मैं प्राणों का त्याग करूं, यही दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए मैंने प्रण किया है कि शिशुपाल की बारात आने के पहले मैं प्राणों का त्याग कर दूं। सखी बड़ी ज्ञानवान थी, अपनी सखी के आंसू पहुंचे, देख देवी एक काम करो भाई, तुमने तो बाल अवस्था से श्री कृष्ण को अपना पति बना लिया है, अच्छी बात है,
लेकिन द्वारकाधीश कृष्ण को तो पता है नहीं कि रुक्मिणी हमारी दासी बन चुकी है, इतना चाहती है, प्रेम करती है, एक तरफा प्रेम है तो तुम्हारा। रुक्मिणी ने कहा तो कौन उनको संदेशा दे? तो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, कश्चित वृद्ध ब्राह्मणों, एक बूढ़े ब्राह्मण थे कुंडनपुर में, जिनने बाल अवस्था में रुक्मिणी और राजकुमारियों को शिक्षा दी थी, यानी उनके गुरु विद्या पढ़ाई थी। तो रुक्मिणी ने कहा जो अपने गुरुजी हैं सखी, उन्हें लवा लाते हमारे यहां महल में, वो कोई निदान जरूर करेंगे। वो सखी गए और बूढ़े ब्राह्मण को ले आई। रुक्मिणी ने अपने गुरुजी के चरण पखारे, तिलक किया, सुंदर स्वागत सत्कार किया। और जब गुरुजी ने कहा राजकुमारी रुक्मिणी वर्षों बाद आज तुमने मुझे महलों में क्यों बुलाया है, रो रो करके रुक्मिणी ने सारा किस्सा बता दिया कि मैंने बाल अवस्था में कृष्ण को अपना पति माना है, लेकिन मेरा दुष्ट भाई मेरा रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, या तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी या कृष्ण की पत्नी बनूंगी। सो महाराज एक चिट्ठी लिख रही हूं, ये मेरी चिट्ठी आप द्वारकापुरी कृष्ण तक पहुंचा दो, और वो क्या जवाब देते हैं वो जवाब लेके आ जाए। ब्राह्मण ने कहा लिख पुत्री तू चिट्ठी। रुक्मिणी ने सुंदर चिट्ठी लिखी, हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, आपके चरणों में रुक्मिणी राजकुमारी का बारंबार प्रणाम। और सारा ब्यौरा अपना रो रो के कहानी लिख दी कि जब आपने कंस को मारा था, आपने गोवर्धन धारण, उस समय मैंने आपके चर्चे सुनकर अपना पति मान लिया था। आपके अलावा संसार में मेरा कोई पति नहीं बन सकता, लेकिन मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। अमुक तिथि को बारात आ रही है शिशुपाल की, तो या तो उसके पहले मुझे आप द्वारिका ले चले, अगर आप ना आए तो आपकी रुक्मिणी जहर खा के प्राणों का त्याग कर लेगी। अगर आप अपने योग्य दासी समझे तो हाँ कहना, अन्यथा आपका कोई दोष नहीं। भाई मैंने प्रेम किया, मैं जहर खा लूंगी, मर जाओ। ब्राह्मण गए, जैसे श्री द्वारकापुरी दरबार लगा हुआ, बलराम कृष्ण बैठे हैं। भगवान ने देखा कोई ब्राह्मण आए हैं, एकदम सिंहासन से उतरे हैं, प्रणाम किया हुआ है। ये संस्कार है, मैंने कल भी बताया था, ये तो संस्कार है। इतने बड़े राजा हैं द्वारकाधीश, संस्कार को यही तो बता गए कि अपने अतिथि आए तो कैसे सम्मान करिए, कैसे बोलिए उससे, कैसे बिठाइए उसको। भगवान हे ब्राह्मण देवता, आप कहां से, किस देश से? आप मेरे द्वारिका के तो है नहीं। अवश्य द्वारकाधीश, मैं कुंडनपुर का ब्राह्मण हूं। वो आपने नाम सुना हो अगर भीष्मक की दुलारी कन्या रुक्मिणी का, तो इस समय आपके दरबार में मैं रुक्मिणी का दूत बनकर आया हूं, संदेश वाहक बनकर आया हूं। अब ब्राह्मण ने वो पत्रिका जो रुक्मिणी ने लिखी थी द्वारकाधीश को दे दी। जहां द्वारकाधीश ने पढ़ी, उन्होंने भैया बलराम को दी। बलराम ने पढ़ी, बलराम बोले श्री कृष्ण तुम्हारी इतनी रानियां हैं, लेकिन रुक्मिणी जैसी कोई रानी नहीं हो सकती। ये तो बड़ी पतिव्रता है। बताओ 8 साल की आयु में तुम्हें अपना पति बना लिया, वो आज भी प्राण देने को तैयार। अभी विवाह नहीं हुआ, अभी तो तुम्हारा विवाह तक नहीं हुआ उसके साथ। बलराम ने कहा जाओ ब्राह्मण देवता, रुक्मिणी से कह देना वो घबराए ना, अकुलाए ना, शिशुपाल बारात भी लेके आ जाए तो भी ना घबराए। हम उसे शिशुपाल चेदी देश नहीं जाने देंगे। ये बलराम कृष्ण का वादा है, अगर रुक्मिणी आएगी तो द्वारिका की पटरानी बनकर आएगी। लेकिन उससे कह देना कि घबराए ना, नेंग करती जा, भांवर नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि भाई हम अगर रुक्मी से कहेंगे कि अपनी बहन का हमारे कृष्ण के साथ विवाह कर दो, या कृष्ण कहेंगे रुक्मी हमारे साथ, तो है शत्रु, करेगा नहीं। तो अब तो छल से, बल से, चोरी से जैसे बनेगा, बस रुक्मिणी से कह देना वो द्वारिका की पटरानी बनेगी, बस चिंता ना करे, घबराए ना, विष खाए। ब्राह्मण बड़े, ब्राह्मण को सोना चांदी हीरे मोती बहुत कुछ दिया द्वारकाधीश कृष्ण ने। ब्राह्मण देवता आए रुक्मिणी को, अब तो रुक्मिणी गदगद हो गई, प्रसन्न। और यहां समय बीता। शिशुपाल की बारात में शाल वजह से पौंडक, दंत्रवग, विदुर जैसे बाराती सजे, और मुहूर्त में बारात कुंडनपुर में आ गई। जनवासी में बारात ठहरा दी गई। रुक्मिणी धूमधाम से अपने बारातियों का स्वागत में लग जाता है, और रुक्मिणी अब घबराने लगी कि वो उन्होंने तो कहा था सब नैंग कर दिया, मंडप हो गया, मायना, आज तो बारात दी आ गई, ये नहीं आई।
और उसे क्या पता कि बलराम कृष्ण कई अक्षौहिणी सेना लेके रात ही रात यात्रा की थी, और जो कुंदनपुर में बाग था भगवान शिव पार्वती का मंदिर, वहां छुप गए थे आके वो लोग कृष्ण बलराम, क्योंकि वो जानते थे एक नियम है, जब किसी बिटिया का विवाह होता है तो भावर पड़ने के पहले, विवाह के पहले उसे शिव पार्वती का पूजन कराया जाता है मंदिर में। ये नियम रहा, आज भी वो परंपरा। अब भले ही मंदिर नहीं जाते हैं तो लड़की को चढ़ाए में, सब भावर बाद में चढ़ाए में गौरी गणेश का वही तो पूजन कराया जाता है। तो बलराम ने कहा देखो कृष्ण, विवाह होता है बाद में, और ये है राजा का मंदिर शिव पार्वती का, विवाह के पहले रुक्मिणी यहां गौरी पूजन को आएगी, यहीं से चुरा लेंगे, यहीं से हरण कर। राक्षस ने विधाने नो उपमेयाई तीसरुतम। भगवान बोले दाऊ ठीक है। तो बाग के पास मंदिर के चुपचाप ठहर गए थे, सेना यहां वहां अपनी कर दी कि मौका देखना, हमला बोल देना, अगर लड़ाई की नौबत आई तो लड़ना भी पड़ेगा। और रुक्मिणी बेचारी घबराती है। यहां ब्राह्मणों ने कहा महाराज भीष्मक, रुक्मिणी की सखियों से कह दो, उसे श्रृंगार करवाएं, सूचि अलंकृत वस्त्राणाम, नए नए आभूषण और वस्त्र पहनाएं, क्योंकि अब गौरी पूजन करके आएगी सच के रुक्मिणी, पर भांवर की पद्धति प्रारंभ होगी। सखियां जाती हैं, हे रुक्मिणी सूचि अलंकृत वस्त्राणाम, तुम स्नान करो, हम तुम्हें उबटन करेंगे, फिर हमें तुमको सजाना है, क्योंकि आपके पिता का आदेश है तुम्हें गौरी पूजन। रुक्मिणी ने कहा नहीं, ना मुझे कोई श्रृंगार कराना है, क्योंकि रुक्मिणी अब तो रोने लगी कि आना होता तो अब तक आ जाते मेरे द्वारकाधीश, जब आई नहीं तो काय का श्रृंगार। रुक्मिणी ने तो अपने पूजन जरूर करने जाऊंगी गौरी जी का। सो रुक्मिणी ने क्या किया कि वहीं जहर की पुड़िया रख ली तक्षण, क्योंकि राजाओं के यहां पहले क्या नियम था, कोई भी राजकुमारी स्त्री होती थी उसे एक अंगूठी जरूर पहनाई जाती थी राजाओं के समय में। राजमहल में जितनी राज बधुएं होती थी, वो अंगूठी में हीरा की कनी जरूर होती थी, हीरा जहरीला लगाया जाता था। आप कहें क्यों? इसलिए कि दुश्मनों ने हमला बोल दिया तो उन वीरांगनाओं को शिक्षा दी जाती थी कि शायद हम वीर गति को प्राप्त हो जाएं, हम मारे जाएं युद्ध में, और तुम देख लो कि दुश्मन हमारी आबरू पे हाथ डालना चाहता है, हमारा मतलब गलत इस प्रकार, तो बस उसको ऐसी जीभ से चाट भर लेती थी स्त्रियां और प्राण निकल जाते थे। प्रत्येक राजमहल में उन वीरांगनाओं को शिक्षा, और सबके पास जहर का वो हीराई कनी होती थी। तो रुक्मिणी ने तुरंत कि अब मेरा अंतिम समय है, शिव पार्वती का पूजन करूंगी, श्रृंगार वंगार कुछ नहीं करना, और अगर कृष्ण नहीं आए हैं वहीं प्राणों का त्याग कर दूंगी। लेकिन उन्हें क्या पता आ गए, एक सखी इतने में दौड़ के आई कंगूरे से, बोली रुक्मिणी रुक्मिणी जल्दी चलो छत पे, गरुड़ चिन्ह ताद हो जाना। बोले हमें एक गरुड़ चिन्ह की पताका फहरा रही, क्योंकि राजाओं के निशान होते थे। तो द्वारकापुरी का कौन था निशान? गरुड़। द्वारिका का रथ हो, राजाओं के पहले निशान पहचान को होते थे। बोले फलाने राजा का हाथी का निशान, ये निशान। तो द्वारकापुरी के द्वारिका का निशान क्या था? गरुड़ चिन्ह। चाहे उनकी पताका हो, रथ हो, ध्वजा हो, महल हो, यानी गरुड़ चिन्ह तो समझ लो द्वारिकावासी है। सो सखी दौड़ के आई, सखी अब पर जहर नहीं खाना, अरे श्रृंगार करवा, तेरे स्वामी आ गए, देख। छत पे ले गई, वो देख शिव मंदिर के पास द्वारिका का रथ खड़ा है, हमें लगता वो पताका गरुड़ की लहरा है। जहां रुक्मिणी ने पहचान लिए तो पताका द्वारकाधीश के रथ की, इसका मतलब आ गए उन्होंने बचा। अब क्यों जहर खाऊं? और कहने लगी अब सखियों मेरा श्रृंगार करो, अब मैं जरूर अपने प्रीतम के पास जाऊंगी। तो किस प्रकार सखियां उनका श्रृंगार और कैसा श्रृंगार चाह रही हैं रुक्मिणी, बड़ी सुंदर बात है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे प्रियतम की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे प्रियतम की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरे किन्नर सगाए। सतगुरु ने मेरी किन्नर सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी और चुनरी की रंगना ही छोटे। ऐसी ओढ़ चुनरी की रंग ना ही छूटे। ऐसी और चुनरी की रंगना ही छोटे। ऐसी ओढ़ चुनरी की रंग ना ही छूटे। ऐसी और चुनरी की रंगना ही छोटे। ऐसी ओढ़ चुनरी की रंग ना ही छूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे। प्रीत का धागा कबहू ना टूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे। प्रीत का धागा कबहू ना टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे प्रियतम की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो।
पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहागी की विद्या लगा दो, अटल सुहाग की विद्या लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन 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 बना दो। इस प्रकार रुक्मिणी जी का बड़ा सुंदर सखियों ने श्रृंगार किया हुआ है। ब्राह्मणों ने वेदोच्चार का मंत्रों का उच्चारण किया, शंख पड़ाव आदि बाजे बजने लगे। कहारों ने जब रुक्मिणी उस डोली में बैठ गई जो गिरजा पूजन को जा रही हैं, डोली उठाई, पीछे सखियां मंगलचार करती जा रही हैं। क्या करती जा रही, उसमें लगा तावर बद्धो सुमंगलम। यहां भी आपको सोचना चाहिए, जब विवाह होता है तो कौन से गीत गाए जाते हैं? तावर बद्धो सुमंगलम। सु माने सुंदर, मंगल माने मंगलमय। जब आपके लड़के लड़की का विवाह हो तो हमने देखा हमारी बुंदेलखंड की माताएं बढ़िया गीत गाती हैं, लेकिन कैसे गीत गाना चाहिए? देवकी का विवाह उस दिन आपने सुना था, तो ये मंगलमय गीत। जनकपुर में सीता जी का विवाह हुआ, गावही गीत मनोहर नारी। वाह, मन को हरण करने वाले गीत। क्योंकि बराती भोजन को बैठे हैं, उनने जीवनार गा दी है तो दो दो पूरी ज्यादा खा रहे हैं। वाह, पता नहीं चला कितना भोजन कर गए। यानी जो मन को प्रसन्न करे, ऐसे गीत गाए जाते थे विवाह समय। विदा में विदाई का गीत, भावर में भावर का गीत। जब रुक्मिणी विवाह के लिए गौरी पूजन को चली तो हमारे सुखदेव ने बड़ा अच्छा वर्णन किया। तावर बद्धो सुमंगलम। जो कुंडलपुर की सखियां थी, जो नारियां थी, जो रुक्मिणी की डोली के पीछे चल रही थी, वो सुमंगलम, सुमाने सुंदर, मंगलमयी गीतों का गायन करती हुई जा रही हैं। वो आज हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ने लगे, हमारी माताएं भी बढ़ने लगी, सुमंगल की जगह अमंगलमयी गीत गाने लगी। जैसे आपकी अभी सहारा गा रही है, फरवरी में है, मार्च में, तो हमने गांव में देखा, हम बैठे थे, क्या गाएंगे? और निमंत्रण दिए जाते हैं मंडप को या मायने को, देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं, तो तमाम इकट्ठी हो जा रही और गा रही थी, मोरे सबको आए घटोई बाबा काय ना आए भला। जो घटोई का कर है बताओ,